ओम शांति। सुनते हैं 18 नवंबर 93 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। तो आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, दिल्लाराम बाप को कौन सा अलौकिक फखुर है? नंबर 2, पर राज्य की निशानी क्या है और सब राज्य की निशानी क्या है? नंबर 3, सब राज्य की धर्म व धारणा कौन सी है? लास्ट, अखंड शांति किसे कहेंगे? तो आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर स्वराज्य, पर राज्य, स्वराज्य अधिकारी तो बनना है, पराधीन नहीं बनना, बहुत सुंदर बाबा ने सुनाया। तो सुनते हैं 18 नवंबर 93 की मुरली, संगम युग के राज दुलारे सो भविष्य के राज्य अधिकारी। आज सर्व बच्चों के दिल्लाराम बाप अपने चारों ओर के सर्व राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? राज दुलारों को। हर एक बच्चा दिल्लाराम के दुलार का पात्र है। यह दिव्य दुलार, परमात्म दुलार कोटों में को भाग्यवान आत्माओं को ही प्राप्त होता है। अनेक जन्म आत्माओं व महान आत्माओं द्वारा दुलार अनुभव किया। अब इस एक अलौकिक जन्म में परमात्म प्यार व दुलार अनुभव कर रहे हो। इस दिव्य दुलार द्वारा राज दुलारे बन गए हो। इसलिए दिल्लाराम बाप को भी अलौकिक फकुर है कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा है। राजा हो ना, प्रजा तो नहीं। सभी अपना टाइटल क्या बताते हो? राजयोगी। सभी राजयोगी हो व कोई प्रजा योगी भी है। सब राजयोगी हो तो प्रजा कहाँ से आएगी? राज्य किस पर करेंगे? प्रजा तो चाहिए ना। तो वो प्रजा योगी कब आएंगे? राज दुलारे अर्थात अब के भी राजे और भविष्य के भी राजे। डबल राज्य है ना। सिर्फ भविष्य का राज्य नहीं, भविष्य से पहले अब स्वराज्य अधिकारी बने। अपना स्वराज्य के राज्य कारोबार को चेक करते हो। जैसे भविष्य राज्य की महिमा करते हो, एक राज्य, एक धर्म, सुख शांति संपत्ति संपन्न राज्य है। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी राजे स्वराज्य के राज कारोबार में यह सब बातें सदा हैं। सदा हैं। एक राज्य है। अब सुनो क्या है वो एक राज्य, अर्थात सदा मुझ आत्मा का राज्य इन सर्व राज्य कारोबारी कर्मेंद्री पर है। वह बीच बीच में सब राज्य की बजाय पर राज्य अपना अधिकार तो नहीं करते। ये है चेकिंग। पर राज्य है कौन सा? माया का राज्य। पर राज्य की निशानी है पराधीन बन जाएंगे। स्वराज्य की निशानी है सदा श्रेष्ठ अधिकारी अनुभव करेंगे। पर राज्य पराधीन व परवश बनाता है। जब भी कोई अन्य राजा किसी राज्य पर अधिकार प्राप्त करता है तो पहले राजा को ही कैदी बनाता है। ये तो बिल्कुल राइट बात है ना। अर्थात पराधीन बनाता है। तो चेक करो कि एक राज्य है कि बीच बीच में माया के राज्य अधिकारी और आप स्वराज्य अधिकारी राजाओं को आपके कोई भी कर्मेंद्रियों रूपी कारोबारी राज कारोबारी को परवश तो नहीं बना देते हैं। तो एक राज्य है या 2 राज्य चल रहे हैं? आप स्वराज्य अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर चलता है, वह बीच बीच में माया का भी ऑर्डर चलता है। ये चेक करना है। साथ साथ एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो स्वराज्य का धर्म व धारणा एक कौन सी है? वो है पवित्रता।
मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब प्रकार की पवित्रता, इसको कहा जाता है एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वपन मात्र, अब सुनिए बड़े ध्यान से पवित्रता की गहराई। स्वपन मात्र संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे समर्थ सम्राट बने हो व ढीले ढाले राजे हो व कभी ढीले तो कभी सम्राट, कौन से राजे हो। अगर अभी छोटा सा एक जन्म का राज्य नहीं चला सकते तो 21 जन्म का राज्य अधिकार कैसे प्राप्त करेंगे। संस्कार तो अब भर रहे हैं, अभी के श्रेष्ठ संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। तो अभी से एक राज एक धर्म के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। तो चेक करो, क्या चेक करना है। सुख शांति संपत्ति अर्थात सदा हद की प्राप्तियों के आधार पर सुख है व आत्मिक अतीन्द्रिय सुख परमात्म सुख में राज्य है। साधन व सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति है व परमात्म आधार पर अतीन्द्रिय सुख में राज्य है। इसी प्रकार से अखंड शांति, किसी भी प्रकार की अशांति की परिस्थिति अखंड शांति को खंडित तो नहीं करती है। अशांति का तूफान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने की उड़ती कला का तोहफा बन जाए, वाह। लिफ्ट की गिफ्ट बन जाए, वाह। इसको कहा जाता है अखंड शांति, कि आपकी शांति को कोई भंग नहीं कर सका, ये है अखंड शांति। तो चेक करो, अखंड शांति में स्वराज्य है। ऐसे ही संपत्ति अर्थात स्वराज्य की संपत्ति, ज्ञान गुण और शक्तियाँ हैं। इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं। संपन्नता की निशानी है संपन्नता अर्थात सदा संतुष्टता, अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। और राजा का अर्थ ही है दाता। अगर हद की इच्छा व प्राप्ति की उत्पत्ति है तो राजा की बजाय मंगता बन जाते हैं, समझा। मंगता नहीं बनना। इसलिए अपने स्वराज्य अधिकार को अच्छी तरह से चेक करो। मेरा स्वराज्य एक राज्य एक धर्म सुख शांति संपन्न बना है कि अभी तक बन रहे हैं। अगर राजा बन रहे हैं तो अब राज्य अधिकारी स्थिति नहीं है, तो उस समय क्या हो, प्रजा बन जाते हो व ना राजा ना प्रजा, बीच में हो। अभी बीच में नहीं रहो। यह भी नहीं सोचना कि अंत में बन जाएंगे। अगर बहुत काल का राजभाग प्राप्त करना ही है तो बहुत काल के स्वराज्य का फल है बहुत काल का राज्य। फुल समय के राज्य अधिकार का आधार वर्तमान सदाकाल का स्वराज्य, समझा। कभी अलबेले नहीं रह जाना, हो जाएगा नहीं करते रहना। बाप दादा को बहुत मीठी बातों से बहलाते हैं, राजा की बजाय बहुत बढ़िया वकील बन जाते हैं। ऐसी लो पॉइंट्स, ऐसी ला पॉइंट्स सुनाते हैं जो बाप भी मुस्कुराते रहते हैं। वकील अच्छा या राजा अच्छा। बहुत होशियारी से वकालत करते हैं बच्चे। इसलिए अब वकालत करना छोड़ दो, राज दुलारे बनो, समझा। बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सुनते देखते भी मुस्कुराते रहते हैं। अभी धर्मराज से काम नहीं लेते हैं। स्नेह सभी को चला रहा है। स्नेह के कारण ही पहुंच गए हो ना, तो स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप दादा भी,
पदम गुणा स्नेह का रिटर्न दे रहे हैं। देश विदेश के सभी बच्चे स्नेह के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचे। स्नेह के पीछे ही लगे हुए ना, दिन रात सेवा करते, कुछ करते, हड्डी हड्डी बाबा के प्यार में ही तो स्वाह करते हैं। स्नेह ही तो सब कुछ है, और जिसको स्नेह है उसका निरंतर योग अपना आप बना रहता है ना। ये स्नेह की निशानी है ना। तो बाप दादा साकार रूप में आप सबको और स्नेह स्वरूप में सर्व बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, अब एक एक टाइटल सुनिए। सर्व स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को, सर्व स्वराज्य अधिकारी स्नेह में समाये हुए समीप बच्चों को उसके प्यार में समा जाए। दूसरा, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं। जिसने स्वराज्य प्राप्त किया ना, वही विश्व का राज प्राप्त करेगा। तब बाबा ने टाइटल दिया, सर्व स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं। फिर सर्व प्राप्तियों संपन्न श्रेष्ठ संपत्तिवान विशेष आत्माओं। सबसे बड़ा संपत्तिवान कौन है? जो सब प्राप्तियों से संपन्न हो। ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, आनंद, प्रेम, शांति, सबसे वही सबसे श्रेष्ठ संपत्तिवान है। सदा एक धर्म, एक राज्य संपन्न, एक धर्म। बाबा ने कहा माया का राज बीच में ना चले, एक आपका ही राज चले। एक धर्म, एक राज्य संपन्न, स्वराज्य अधिकारी बाप समान, भाग्यवान आत्माओं को भाग्य विधाता बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, ये थी आज की अव्यक्त मुरली। कितना सुंदर बाबा ने सुनाया। दिल्लाराम बाप का फकुर, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा बने और राज दुलारे और स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।